सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, एक नया दिन, एक नया सवेरा हमारे जीवन का कहीं ना कहीं एक नया सफ़र होता है और नए सफ़र पर जब हम चलते हैं तो धूप छाँव लगी ही होती है। ज़िंदगी में कष्ट भी होता है तो खुशियाँ भी होती हैं, लेकिन खुशियों के वक्त तो हम बड़े थमे से होते हैं, बड़े ही सुकून से जीते हैं, लेकिन जैसे ही कष्ट आता है ना कहीं हम डगमगाने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं। तब ज़रूरी होता है कि हमें थामने वाला कोई हो, और ज़रूरी नहीं है दर्शकों कि थामने के लिए हमेशा कोई मनुष्य हमारे बगल में हो। ज़रूरी है कि हमारे जहन में उम्दा विचार हो। जब अच्छे विचार होंगे तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने मन मस्तिष्क में उन विचारों को आत्मसात करके ही खुद को थाम सकते हैं और फिर से अपने सफ़र में जिंदा दिली के साथ चल सकते हैं। और तभी कार्यक्रम बिहार बिहान सुबह सवेरे सबसे पहले आपके लिए लेकर आता है अनमोल वचन। जी हाँ दर्शकों, बहुत सारे सेगमेंट से हम गुजरते हुए पहुँचते हैं अपने ख़ास अतिथि तक। उनसे आपको मुखातिब कराएंगे, बताएंगे। यूँ तो आपने अंदाज़ा लगाया ही होगा कि आज कार्यक्रम की शुरुआत चूँकि 2 लाइनें गुनगुना कर की गई हैं तो बहुत कुछ एंटरटेनिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा, कार्यक्रम की शुरुआत में हम दिखाते हैं अनमोल वचन। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी आचार्य विनोबा भावे के अनमोल वचन। क्या कुछ कहते हैं वो, आइए देखते हैं हमारे अनमोल वचन पहले सेगमेंट में। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे बीच में जो बेहद ही बेहतरीन कलाकार हैं, अतिथि हमारे बीच में, वो हैं अजय कुमार ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सुप्रसिद्ध तबला वादक, और इसी के साथ साथ उनके साथ संगत करने के लिए हारमोनियम पर अपनी आवाज़ भी देने के लिए हैं हमारे बीच में पंकज कुमार जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत बिहार बिहान के आज के इस अंक में। दर्शकों से मैंने आप दोनों को रूबरू कराया। यूँ तो दर्शक आपको जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बिहार बिहान कार्यक्रम में हम आगे बढ़ने से पहले अपने जो भी कलाकार होते हैं, जो अतिथि होते हैं, उनका परिचय कराते हैं। आपका जो परिचय है ये तबला के बिना परिपूर्ण नहीं हो सकता है। आपसे बातचीत होगी, बहुत सारी बातचीत हम करेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप तबला के बिना अधूरे हैं, तो क्यों ना जो पहली प्रस्तुति है वो तबले से ही हो। कुछ सुना कर ही हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सुनाते हैं जी। बात है। इससे खूबसूरत मुझे नहीं लगता है कि बिहार बिहान कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है, और आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए इतना ही काफ़ी था। लेकिन जब बात मैंने आपकी की है तो आपका ज़िंदगी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि तबला एक ऐसा वाद्य यंत्र चुनना और उसे पूरी ज़िंदगी देना, उसे अपना ही भविष्य बना लेना, अपना करियर बना लेना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ तक पहुँचे, क्या कुछ किया अपने जीवन में, ये सारी बातें आपसे मैं करना चाहूँगी। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और तबला जो है
ये आपके ज़िंदगी में कैसे शामिल हुआ और किस तरीके से पूरी जो जीवन है आपने तबला को दिया, क्या कुछ वो सफ़र रहा, क्या कुछ कहेंगे? तबला हमारे जीवन में बचपन से हमारे घर में था तबला। हमारे नाना जी स्वर्गीय श्री रामअवतार ठाकुर जी, हमारी माँ तबला बजाती थी, हमारी मौसी भी तबला बजाती थी। और हम लोगों का घर था पहले पटना सिटी में, चौक के पास, और हम लोगों का जन्म क्रम सब वहीं हुआ। और नाना जी से जो भी स्टार्टिंग से लेकर के जब तक नाना जी रहे उनसे ही हमें शिक्षा मिली तबले की। और बनारस घराना के साथ साथ और भी घराना बजाते थे नाना जी, तो उसी हिसाब से हम लोगों को भी उन्होंने तैयार किया। और मेरी माँ बहुत बढ़िया तबला बजाती थी उन दिनों। उस समय लड़कियां तबला बहुत कम बजाती थी, लेकिन उस ज़माने में वो जो तबला बजाती थी वो काफ़ी सराहनीय था। उनका बोल कुछ है हमारे पास, जो धीरे धीरे कर तक जो बनारस घराने का सब बजाती थी। तो मैं चाहूँगा कि एक लाइन मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। आपसे जानना चाहूँगी अजय जी, कुछ बोलने से पहले जैसा मैंने दर्शकों को कहा कि किस तरीके से सहयोग से और अपनी लगन से आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसका एक परिणाम जो है हमने देखा शुरुआत में ही। लेकिन अब आगे चाहूँगी कि क्या कुछ आप सुनाएंगे, एक और छवि आप दिखाएंगे क्या हमारे दर्शकों के लिए, वो बताएं। एक गाने के साथ तो पुराने ज़माने में संगत तो आज भी होते हैं और कुछ स्टाइल बदल जाता है घराने के हिसाब से। और पुराने लोग उस्ताद लोग जो संगत करते थे तबले में, वो कुछ उन लोगों का अलग मिजाज था, वो बिल्कुल उस्तादी बातें थी। तो मैं उनका नकल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ एक छोटी सी गाने के साथ, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो
हर शाम यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी। आज कुछ बात है आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत अंजाम पे रोना आया। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत। क्या कहने, बहुत सुंदर। चूँकि इस ताल की मैं बात करूँ, दादरा की बात करूँ, तो उसमें बहुत सारे गीत संगीत हम सुनते हैं अमूमन, लेकिन हर अगर बात करूँ घराने की, तो उसके बजाने का जो स्टाइल है, तरीका है, वो बदल जाता है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल बदल जाता है। वो घराने के हिसाब से उंगली का रख रखाव बदलता है जी तो वादन शैली भी बदल जाती है। जी। अब उसमें अगर वो अजनारा फरुखाबाद लगभग मिलता जुलता घराना है, तो कुछ बोल उसमें उसके स्टाइल से बजने लगता है तो उसका अलग एक मिजाज होता है। जी। घराना तो सब घराना है, बिल्कुल, तो सारे में लय और सुर का खेल है। बिल्कुल। तो वो बातें घराने के हिसाब से बदल जाती हैं। बजाने का स्टाइल बदल जाता है। तो इस हिसाब से अब हम लोग बनारस सीखे हैं तो कोशिश करते हैं कि उसी हिसाब से बजे। ज़्यादा वही बजाते हैं हम लोग, बनारस को ही। जी। और बाकी तो उस्ताद लोग बजाते थे, वो उस्ताद थे इसलिए उनका अलग मिजाज था। बिल्कुल। संगत के साथ आपने बजाया, तो संगत में दो शब्द जो हैं, तबला की मैं बात करूँ ख़ास कर, तो हमेशा सुनने को मिलता है, लयकारी और लयदारी की बात होती है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? लयकारी और लयदारी तो पैदाइशी आदमी होता है जी। तो ही मज़ा आता है संगीत का। और लय तो कुछ इसमें बने हुए हैं, जैसे आर को आर बिहार जो लयकारियाँ हैं वो हमारे किताबों में भी लिखी हुई हैं, हम लोगों ने सीखा भी है। लेकिन आर को आर बिहार के अलावे भी बहुत सारी ऐसी लयकारियाँ हैं जो लिखी नहीं जा सकती हैं, जिसका जो आस है वो इतना क्षणिक है कि वो बजाना मुश्किल है, लिखना मुश्किल है। वो प्रैक्टिकल हम लोग जब बजाते हैं तो उसमें वो आ जाता है कि उस ढंग से लेना है, तो वो बचता है उसमें। क्या तबले के बोल का सृजन हम इसी को कह सकते हैं? तबले का बोल तो देखिए, हम तो पहले भी बता रहे हैं कि वो घराने के हिसाब से वो सारी बातें होती हैं। धा, सारे घराने में धा ऐसा ही बजता है। जैसे अब तिट्टे में परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारे लोग हम लोगों को बतलाया गया, तो ये तिट्टे बजाने में एक कारण है कि चूँकि हमारे नाना जी ने बताया कि धा धा तिट्टे, तो धा मारने के लिए उंगली फ्री है, धा धा तुन्ना, उसके बाद बोल है ता ता तिट्टे धा धा तुन्ना। फास्ट में बजाने में भी ये आराम है हम लोगों को। अगर हम लोग उल्टा बजाएं तो वो बात नहीं बनती हम लोगों से। जी। अब ये उंगली तो फंस गई तर्जनी, अब इसको उठाना पड़ेगा धाधा तुन्ना मारने के लिए, तो ये लाने में, उठाने में, लाने में समय लगता है। इसलिए हम लोग इसका भी यूज है। जैसे इसमें कतेटे उल्टा ही बजेगा, उसका लय इसी में, उसका अगल बगल का जो लय है उल्टा तिट्टे चल रहा है इसमें।
जितने भी बोल है जो हम लोग बजाते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ लेना पड़ता है। जी, घरानों पर चर्चा कर रहे हैं हम। बहुत सारी बात आपने बताई किस तरीके से घरानों में हाथ के रख रखाव से जो बोल की आवाज़ है वो बदल जाती है और फिर वो घरानेदार वादन हो जाता है। और बहुत आपने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे कलाकार आए गए जिन्होंने बजाया, अलग अलग घरानों में बजाया। हाँ, बिल्कुल जी। बहुत से ऐसे उस्ताद थे जिनको हर घराने के ऊपर कमांड था। जी। हाँ, और बजाते थे लोग। और चूँकि हम लोग तो कहीं गए नहीं, नाना जी के पास और माँ के पास ही जो ज्ञान मिला वो सही ज्ञान का रास्ता तो हमारे नाना जी ने दिखलाया, उसी पे हम लोग चलते रहे। और अभी तक जितने भी हमारे बिहार में अच्छे अच्छे कलाकार हुए, पद्मश्री पंडित श्याराम तिवारी जी, पंडित रामचतुर मलिक जी, रामाशीष पाठक जी, रामजी उपाध्याय जी, इन लोग सब लोग बहुत ही विद्वान बिहार के नामी ग्रामी गायकों और पखावज वादकों में थे। इन लोगों के साथ भी संगत करने का मौका मिला। किस तरीके से घरानों में अलग अलग बोल की जो आवाज़ें हैं वो निकलती हैं, कैसे हाथ का रख रखाव बदलता है, सारी बातें आपने की, बहुत सारी बातचीत की। लेकिन अब चाहूँगी कि कुछ बजा के हमारे दर्शकों को दिखाएं, तो क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? देखिए, एक बात है, मैं सुनाता हूँ। वो लगभग सब घराने के लोग बजाते हैं। वैसे ज़्यादातर वो दिल्ली, फर्रुखाबाद और नारा दोनों में, बनारस में भी बजता है। जी। तो आजकल सब कुछ मिक्स हो गया है अभी के समय के हिसाब से। तो उसको मैं थोड़ी एक दो लाइन में। बिल्कुल स्वागत। एक रेला है जो हर घराने के लोग बजाते हैं इसको। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। नुमा तिहाई है। जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सारे वाद्य यंत्र से बहुत सारे बोल निकलते हैं। हम लग्गी की बात करें या जो भी चीज़ें आपने बताई, परण की बात करें, ठान की बात करें,
तो सारे वाद्य यंत्र से कहीं ना कहीं बोल निकल कर आता है और सब कुछ समावेश हो जाता है आकर तबला पर। बिल्कुल। तबले की बात मैंने शुरुआत में भी कही, आपके ज़िंदगी में जो तबला है उसके बिना आप अधूरे हैं। आज के वक्त में आप बहुत सारे शिष्यों को भी ज्ञान देते होंगे। समय बदल चुका है, आपने खुद भी कहा कि पहले के जो उस्ताद थे उनका संगत का तरीका अलग था, अब का वक्त अलग है। आप क्या कुछ कहेंगे हमारे देखने वाले सारे दर्शकों को, खासकर अभिभावक को, किस प्रकार वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, खुद को भी प्रोत्साहित करें संगीत के लिए, वाद्य यंत्र में कुछ ज़िंदगी बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए? देखिए, आजकल तो बहुत सारे गार्जियन बच्चों पर पढ़ाई लिखाई का इतना प्रेशर है कि बच्चे उसी में परेशान रहते हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संगीत का भी ज्ञान होना चाहिए जी। क्योंकि म्यूज़िक जो है एक मेडिसिन है, मेडिसिन का काम करती है हमारे शरीर के लिए भी। और एक विद्या अगर मिलता है तो संगीत ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरे मन को शांति मिलती है। तो हम गार्जियन लोगों से कहना चाहते हैं कि 24 घंटे बहुत टाइम होते हैं। अगर बच्चों को उसमें से 1 घंटा भी अगर समय निकाल करके गायन, वादन, नृत्य, कुछ भी संगीत का कुछ भी पार्ट अगर उसको सिखलाया जाए तो एक संस्कार भी है ना। बिल्कुल। गाना बजाना तो है कि गाना बजाना है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में एक संस्कार भी होता है जो बच्चों को मिलना चाहिए और वो संगीत के माध्यम से ही मिल सकता है। कि इसमें गुणीजन जितने भी हैं, जितने लोग बजाते गाते हैं, गुरु वो लोग संस्कार की बात भी बताते हैं साथ में। और विद्या तो विद्या है, उसको करने से बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे हमारे शिष्य, इतना टाइम नहीं है कि मैं सबका नाम लूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अच्छे अच्छे सब बजा रहे हैं। क्या बात है। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक है ज़रूर आपकी बातों पर अमल करेंगे, लेकिन चूंकि वक्त की कमी होती है इसलिए मैं चाहूँगी कि बातों के साथ साथ आपका वादन होता रहे। कहते हैं कि जो वादन होता है इसकी सौंदर्य को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं वो आकर्षित हो। मैं चाहूँगी उसका एक आप नमूना यहाँ पर पेश ज़रूर करें। देखिए, ऑडियंस जो हम लोग प्रोग्राम में बजाते हैं तो जब ऑडियंस तारीफ करती है ताली बजा करके, कुछ तो वो उस समय जो रौ बजता रहता है उस पर आदमी ध्यान दे देता है। जैसे अब मैंने देखा है बड़े बड़े उस्तादों को बजाते हुए, तो अब अगर चला कि विशेष जोर दिया जाता है जब ऑडियंस की ताली बजती है तो उस समय उस पर सौंदर्यीकरण कर देते हैं किस तरीके से। बहुत सुंदर। और ऐसे ही जो हमारी श्रोता होती है, जो दर्शक होते हैं वो आकर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। बहुत सारा ऐसा बोल होता है जो उन्हीं मात्रों में होता है। किसी भी बोल की हम बात कर लें, किसी भी ठेके की बात कर लें, मात्रे उतने होते हैं, बस घरानेदार जो वादन शैली होती है वो बदल जाती है, वो बदल जाता है। और ताल के हिसाब से मात्रा का भी परिवर्तन होता है। जैसे झपताल है तो उसमें 10 मात्राएं होती हैं, एक ताल है उसमें 12 मात्राएं हैं, धमार में 14 है, उस तरह से रूपक में 7 है, दीपचंदी में वो परिवर्तन होता है। लेकिन कमाल की बात है ना कि एक ताल में निर्धारित मात्राएं हैं, हर घराना वही बजा रहा है, लेकिन हर घराने की अपनी अलग खूबसूरती हो जाती है। ये बड़ी मजे की बात है। ABCD A से Z तक वही है, पूरा दुनिया उसी को पढ़ रहा है। उसी तरह से संगीत में भी जैसे सारेगमा पधनिसा सानिधा ये जाता है, वो पूरा दुनिया उसी में समा गया है, में ही खेल रहा है। उसी तरह से तबले में भी कुछ खास बातें हैं, जैसे धा ता तुन, दिन भी हो गया, ना, नड़ान, तड़ान, घड़ान,
बहुत तरह का निकालने का तरीका बोल के हिसाब से बदलता रहता है, तो वो सारी बातें जो है वो बदलती हैं। मैं चाहूंगी कि इतने उम्दा संगीतकार को आप लेकर आए हैं, तो कुछ आगे गीत संगीत के माध्यम से कुछ संगत का सुना दें अगर। देखते हैं पंकज जी गाएंगे। एक दादरा में छोटी सी है, जी बिल्कुल, बड़े लोगों की गाई हुई चीज है। क्या बात। हमरी हटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक होए जाए। हमरी हटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक होए जाए। नैन लर जई हैं नजर लर जई हैं, नजर लर जई हैं, सब दिन का झगड़ा खत्म होए जाए। हमरी हटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक होए जाए। हमरी हटरिया पे प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज तो रखी हो मोरे साजन। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज तो रखी हो मोरे साजन। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सब दिन का झगड़ा खत्म होए जाए। हमरी हटरिया आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक होए जाए। हमरी हटरिया आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक होए जाए। नैन लर जई हैं नजर लर जई हैं, सब दिन का झगड़ा खत्म होए जाए। हमरी हटरिया आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक होए जाए। हमरी हटरिया हमरी हटरिया हमरी हटरिया। बहुत शानदार, बहुत सुंदर संगत के साथ आपने बजाया। और बात करते हैं हम साथ संगत की, क्या कुछ कहेंगे इसके विषय में? आप संगत में आपने बजाया है, साथ आपने दिया है कई आर्टिस्ट के साथ, कलाकारों के साथ, सोलो आप परफॉर्मेंस करते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें सारी बातें अलग हो जाती हैं? अलग हो जाती है कि ख्याल में बजाने का स्टाइल अलग हो जाता है। अगर विलंबित है तो विलंबित में एक ताल का ठेका बजता है ज़्यादातर, ऐसे झुमरा भी है और 14 मात्रा का वो भी बजाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग गाते हैं। बहुत सारी पुरानी परंपराएं जो है वो लगभग ख़त्म सी हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो घरानेदार जो लड़के हैं, लोग लगे हैं, उन लोगों के पास अभी भी है जो बजाना चाहते हैं। गाने वाला कोई मिले तो वो बजाने के लिए तो तैयार है ही, बजेगा। और भजन का अलग ठेका होता है, मधलय जब ख्याल आता है तो उसका अलग तराना है, तो उसका अलग मिजाज है। धमाल ध्रुपद में अलग संगत का अलग स्टाइल बदल जाता है वहाँ से। फिर गज़ल वगैरह जो भी है, जैसे भी आपने सुना, ठुमरी है, दादरा है, वो सब में उसके हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। बजाने का स्टाइल जो बदलता रहता है। और अब कथक डांस है तो मैं उसको भी बजाता हूँ,
लेकिन अब कोई डांसर तो अभी है नहीं, लेकिन उसमें भी डांस के साथ भी बजता तो वही चीज़ है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, उसके बजाने की शैली अलग हो जाती है। तो जैसे उसमें होता है कि तिगदा दिग दिग थई, तो अब थईता थई थई थई, वो अब इसमें तो बजेगा धा धा, अब उसमें थईता थई है तो धा ती धा, वो उस छंद का उतने मात्रे में आना है, उसको इस तरह से जी बताया जाता है, बजाया जाता है। बताया जाता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम संगीत का ज्ञान लें और रियाज करें। ज्ञान और रियाज, जी ये दो चीज़ दोनों जरूरी है। अच्छे गुरु से ज्ञान लेना और रियाज करना तो निहायत ही जरूरी बिल्कुल, है। और तभी आज इतना खूबसूरत आपने यहाँ पर सुनाया, ठेका सुनाया, इनके साथ साथ संगत भी बहुत शानदार रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। दर्शकों, आज वाकई बहुत मज़ा आया बिहार बिहान कार्यक्रम में, क्योंकि बहुत सारा हमने ज्ञान लिया, संगीत से जुड़ी हुई बातें जानी, तबले से जुड़ी हुई बातें जानी, और साथ ही साथ हमने बहुत सारा मनोरंजन भी किया। चलिए दर्शकों, वक्त हो चला है आपके विचार हम तक पहुँचा देने के, तो फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।